हेलो एवरीबॉडी गाइस, हाउ आर यू? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। आज फिर आप लोग का आर्यभट्ट मैथमेटिक्स क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का, जिसमें आज आपको बताएंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में ये जो हमारा है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। किसी फंक्शन कब हमारा इंक्रीज करेगा, कब डिक्रीज करेगा, है ना। तो यहाँ पे जो आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो इसमें ये डिस्कस करने वाले हैं कि किसी हम लोग डेरिवेटिव फंक्शन से, यानी किस प्रकार से हम लोग डेरिवेटिव से किसी फंक्शन का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों तरीका निकालने आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ पे सम कुछ डिफिनेशन देखेंगे, क्या उसकी ग्राफ है ना। तो आज हम लोग ग्राफ और इसका डिफिनेशन का चर्चा करेंगे और उसके आधारित सम इंपॉर्टेंट कुछ एग्जाम्पल लेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको और बेहतर तरीके से साइन स्कीम वगैरह मिलेगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। तो पहले हम लोग कुछ इंट्रोडक्शन देखते हैं, क्योंकि हर कोई सब्जेक्ट पढ़ने से पहले उसमें क्या चीज हम लोग करने वाले हैं, आपका बेस बनाने के लिए थोड़ा मैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन लेके आया हूँ। उसके बाद फिर हम डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग फंक्शंस का आपको डिफिनेशन बताएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अगर आप वीडियोस पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशंस का बेल आइकन दबाएं, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशंस आपको मिले। और पूरे 12th का कोर्स यहाँ पे कराया जा रहा है, तो लगातार आप इस चैनल पे बने रहें। और जितने भी प्रीवियस वीडियोस है आप उसको एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है या फिर आई बटन आता होगा, आप उस पर क्लिक करें तो हमारे टोटल चैनल्स का प्लेलिस्ट ओपन होंगे। क्लियर, स्टार्ट करते हैं। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन देखिए। इंट्रोडक्शन में क्या है कि अगर कोई फंक्शन है y बराबर एफ एक्स यानी एक्स स्क्वायर, ठीक है, y बराबर एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर। हम इसका ग्राफ बनाना चाहते हैं y बराबर एक्स स्क्वायर का। अब किसी का मन में आता होगा, सर फर्स्ट ईयर में अगर पढ़े होंगे तो एक पाराबोला है सर, बोले ये तो पाराबोला का है, इसमें कौन बड़ी बात है, इसका तो मैं ग्राफ जानता हूँ। बोलो बिल्कुल आप जानते होंगे, इसमें कोई शक नहीं है, आप बिल्कुल जान रहे हैं। ठीक है, जो चीज मैं बताना चाहता हूं उसको आप देखिए क्या करने वाले हैं। तो एक कोई फंक्शन मान लिया। अब यहाँ पे देखिए ग्राफ बनाने के लिए जब आप 10th क्लास में इस टेबल का इस्तेमाल करते होंगे, क्योंकि जब टेबल हम बनाते हैं तो डाटा हमें इंस्टॉल करने में काफी मेहरबानी होता है और ग्राफ बनाने में भी हमें क्या होती है, सुविधा होती है, सभी बच्चे को सुविधा लगता है। क्लियर, तो चलिए मैं भी कुछ नहीं किया, यहाँ पे एक एक्स माना एक वाई माना, इसमें हमने कुछ सुटेबल वेरिएबल का वैल्यूज लिए हुए। देखिए पहला, अगर हम x का वैल्यू -3 लेते हैं तो x स्क्वायर का करेंगे तो -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, यानी y का वैल्यू कितना देगा, 9। फिर x का वैल्यू -2 बैठाएंगे तो y का वैल्यू 4 देगा। x का वैल्यू -1 बैठाएंगे तो y का वैल्यू 1 दिया, फिर 0 बैठाया 0, 1 दिया 1, 2 बैठाया 4 आया, 3 बैठाया 9 आया। ठीक है, अब इसमें एक चीज गौर करना है आपको, क्या कि इसमें जब हम x का नेगेटिव मान देखिए -3, -2, -1, 0, क्या -3 से बड़ा है -2? बिल्कुल बड़ा है। क्या -2 से बड़ा है -1? बिल्कुल बड़ा है। और -1 से बड़ा है 0? बिल्कुल बड़ा है। यानी x का मान सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। x का मान क्या कर रहा हूं, इंक्रीज कर रहा हूं। बट यहाँ पे थोड़ी देर के लिए देखिए कि जब यहां तक हमने x का मान इंक्रीज किया तो y का मान क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, हमारा डिक्रीज कर रहा है। गौर से देखिए, जब -3 बैठाए 9, 4, 1 हुआ कि नहीं हुआ, यानी x का मान इंक्रीजिंग में तो चल रहा है, बट y का मान जो हो रहा है वो डिक्रीजिंग में आ रहा है। दूसरी बात, जब x का मान पॉजिटिव से लेकर इधर आया, इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे y का जो मान है वह हमारा क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है ना। एक एक करके मैं डील करूंगा पूरी बात, बहुत बड़ी बात बोलने वाला हूं, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, चलिए तो पहली बात मैं सिंपली मैंने इसको माना, इसका मैं ग्राफ बनाता हूं यहाँ पे कि क्या है ग्राफ। अब देखिए इतना तो सिंपल आता ही होगा ग्राफ बनाने के लिए, क्लियर है ना। x का मान -3, x का मान -3, ठीक है, सपोज कीजिए यहाँ पे है, तो y का मान 9, y का मान 9 मान लीजिए यहाँ पे होगा समथिंग दिस, राइट। उसके बाद देखिए x का मान -2, x का मान -2, y का मान 4, y का मान 4 समथिंग दिस यहाँ पे होगा। उसके बाद देखिए x का मान -1 तो y का मान 1, कहने का मतलब है यहाँ पे होगा। ठीक है, उसके बाद x का मान 0 तो y का मान 0 समथिंग दिस, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए इसको मिलाते हैं
तो ये ऐसा चला आएगा, है ना, जिसमें इस पॉइंट का वैल्यू आपका है -3 और 9, ये जो पॉइंट का वैल्यू है वो आपका है -2 4 और यहाँ पे -1, 1 का है। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 1, दिस समथिंग दिस, एंड x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 4, x का वैल्यू 2 y का वैल्यू 4, दिस समथिंग दिस यहाँ पे। हाँ, थोड़ा सा देख लीजिएगा, आगे पीछे हो सकता है, बट अगर आप ग्राफ कॉपी में छापते हैं क्लियर होगा। x का वैल्यू 3 तो y का वैल्यू 9, समथिंग दिस यहाँ पे होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, मैं इधर से भी इसको मिला देता हूं, है ना, इस टाइप से। तो देखिए ये जो हमारा मिलाने का जो स्टाइलिंग हुआ, ये एक हमारा पाराबोला का जैसा हुआ। खैर हमें यहाँ पाराबोला से लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना है कि कौन फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और कौन सा फंक्शन हमारा डिक्रीज कर रहा है ना। तो यहाँ पे देखिए जो हमने ग्राफ बनाया, ये जो पॉइंट है हमारा 1 1 का है, ये हमारा 2 4 है और ये हमारा 3 और 9 है। ठीक है, अब इसमें एक चीज गौर कीजिएगा, जब ये हमारा ग्राफ बना तो इस ग्राफ में हमें क्या निर्णय दिया, तो देखिए जब ये ग्राफ में हमारा y बराबर एक्स स्क्वायर हुआ तो हमें इससे क्या क्या निष्कर्ष हुआ, और x जब 0 से बड़ा होगा, x क्या होगा जब 0 से बड़ा, यानी x जब 0 से बड़ा होगा, देखिए 0 से बड़ा का वैल्यू ये हमारा है, 0 से वैल्यू बड़ा कौन है 1 2 3, है ना, 1 2 3। उस समय देखिए जब x 0 से बड़ा है उस समय उसका ग्राफ क्या है, तो एक चीज यहाँ गौर से देखिए, x का मान 1 है तो y का मान 1, x का मान 2 तो y का मान 4, x का मान 3 तो y का मान 9। यानी कहने का मतलब है x का मान इंक्रीज कर रहा है, x का मान क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू इसका दे रहा है वो हमारा भी क्या कर रहा है, ऑल्सो इंक्रीज कर रहा है। ध्यान से देखिए x का वैल्यू जब पॉजिटिव है तो अगर इंक्रीज करा रहे हैं तो उसका y का भी मान हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। जिसमें ग्राफ में देखिए ये राइट साइड वाला है ना, तो ये जो हमारा ग्राफ है ना वो हमारा इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि इसमें x का भी वैल्यू बढ़ रहा है और y का भी वैल्यू बढ़ रहा है और ग्राफ अपना अपवर्ड की तरफ जा रहा है। इसलिए पहला लाइन दिखाया हूं कि अगर x ग्रेटर देन 0 रहेगा तो इसका जो y एक्सिस का राइट तरफ होगा, उस समय क्या होगा आपका कि इसमें जो हमारा दोनों एक्सिस होंगे वो अपवर्ड तरफ जाएगा। ठीक है, दूसरी बात y इंक्रीजिंग कर रहा है फंक्शन ऑफ x फंक्शन का लिए y हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और तीसरी बात, इसका मतलब क्या होगा, जब x फंक्शन का y इंक्रीज कर रहा है इसका मतलब एक्स स्क्वायर इंक्रीज कर रहा है ना, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर इंक्रीजेस हो रहा है। क्लियर है, कब, जब x बड़ा है 0 से तब वैसे सिचुएशन में यहाँ y इंक्रीज करेगा। क्लियर है। अब दूसरी बात यहाँ पे आते हैं, अगर x 0 से छोटा है, अगर यहाँ पे x जो है वह 0 से क्या है, छोटा है। अब देखिए इसी पॉइंट पे यहाँ पे देखिए जब x का मान हमारा छोटा हो रहा था, क्या यही सब वैल्यूज है हमारे लिए, x का मान यही सब ना वैल्यूज है, जो x क्या है यहाँ पे x का वैल्यू जो है 0 से क्या है, छोटा है। यहाँ पे तो x का वैल्यू 0 से बड़ा था, तो ये चीज हमारा देखिए यहाँ पे अगर x 0 से छोटा है तो उसके लिए सिचुएशन क्या है, अरे यहाँ पे देखिए -3 से बड़ा -2 से बड़ा -1, यानी यहाँ -3 से बड़ा -2 हुआ, -2 से बड़ा -1 हुआ, यानी x का मान तो इंक्रीज कर रहा है, x का मान क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, x का मान क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, बट y का जो मान है वह डिक्रीज कर रहा है। देखिए है ना, पहले 9 था, फिर 4 आया, फिर 1 आया, तो y का वैल्यू तो डिक्रीज करने लगा। इसका मतलब जब हम x का वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो बढ़ाएंगे तो इधर में जाएंगे, -3 -2 -1। जब हम इधर आ रहे हैं यानी x का मान हम इंक्रीज कर रहे हैं तो y का मान जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। पहले 9 था, फिर 4 पे आ गया, फिर 1 पे आ गया, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि इधर से हमारा y डिक्रीज कर रहा है और इधर से हमारा y इंक्रीज कर रहा है ना, y इंक्रीज कर रहा है और यहाँ पे y क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो ध्यान से सुनिए, यानी जब x का वैल्यू दोनों सिचुएशन में मैं तो सिर्फ बढ़ा रहा हूं, बट
इसमें क्या हो रहा है, एक बार y डिक्रीज कर रहा है और एक बार y क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इसी बात को मैं समझाना चाह रहा था। तो यही चीज आया कि अगर x 0 से छोटा होगा उस समय इसका सिचुएशन में क्या आएगा, उस समय ग्राफ जो होगा वो डाउनवर्ड होगा यानी इधर आएगा, और y जो होगा डिक्रीजिंग फंक्शन होगा किसका, x का। देखो y डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ अगर y डिक्रीज कर रहा है उस समय ऐसे फंक्शन में उस समय एक्स स्क्वायर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। बात समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x 0 से बड़ा होने का मतलब है ग्राफ अपर के ऊपर जाना और x फंक्शन के लिए y इंक्रीज करना। इसका मतलब जो भी y का फंक्शन है वह इंक्रीजेस फंक्शन होगा। दूसरी बात, अगर x 0 से छोटा है तो उसका ग्राफ डाउनवर्ड आना। उसके बाद y के जो डिक्रीजिंग फंक्शन होंगे x का डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा y। और तीसरी बात, वैसे सिचुएशन में y का जो फंक्शन होगा वो डिक्रीजेज होगा ऑल्सो। क्लियर हो गया होगा। अब किसी का मन में ये सवाल तो आ रहा है कि सर आप तो 0 पे तो बात ही नहीं किए, हाँ 0 पे तो आपने कुछ कहा ही नहीं। बोला बिल्कुल नहीं कहे। तो अगर सपोज करो कि x का मान अगर 0 है, x का मान क्या है बच्चों, 0 है, तब ऐसे सिचुएशंस में क्या होंगे। तो यहां देखिए x का मान जिस समय 0 यहां पे बैठाएंगे क्वेश्चन नंबर 1 में, उस समय y भी क्या देगा, हमें 0 देगा। इसका मतलब x और y दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पे देखो 0 पे दोनों बराबर है ना x का वैल्यू घट बढ़ रहा है ना y का वैल्यू घट बढ़ रहा है। ऐसा सिचुएशन में वहां पे क्या होंगे, यूनिफॉर्म यानी इनिशियल हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पे दोनों सिचुएशन के लिए क्या है, इक्वलिटी है। यहाँ पे x एक्सिस भी 0 है और y एक्सिस भी क्या है, 0 है। बात समझ में आ रहा है। तो चलिए, तो आई होप कि ये ग्राफ समझ में आ गया होगा। बेसिक इंट्रोडक्शन था पहले इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन समझाने के लिए। उसके बाद कहानी तो अभी आगे और बहुत अच्छा इंटरेस्टेड कहानी है। तो चलिए पहले हम लोग कुछ अब डिफिनेशन देखेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का, ठीक है। उसके बाद कुछ हम लोग सब इंपॉर्टेंट एग्जांपल लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले डिफिनेशन देखते हैं क्या है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग कुछ डिफिनेशन का चर्चा करेंगे। क्या है डिफिनेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखिए डिफिनेशंस में क्या है, कहते हैं लेट I बी एन ओपन इंटरवल कंटेंट इन द डोमेन ऑफ अ रियल वैल्यूड फंक्शन f। यानी किसी फंक्शन का जो यहाँ पे हम लोग I ले रहे हैं एक ओपन इंटरवल में कंटेंट करेगा उसके डोमेन का। अब बोलोगे सर यहाँ डोमेन क्या होता है, तो देखिए पहली बात बताता हूँ कि डोमेन का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो हमने y बराबर एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर लिया ना, ठीक है। तो यहाँ जो x का मैं जो वैल्यू पुट करूंगा, x का वैल्यू जो मैं पुट करूंगा वही हमारा डोमेन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हमारा डोमेन कहलाएगा, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि किसी फंक्शन का जो रियल वैल्यू होगा उसके डोमेन जो कंटेंट होंगे वह एक ओपन इंटरवल होगा जिसका नाम क्या दे रहे हैं, I दे रहे हैं। यानी ये जो fx का जो अंदर है ना x, उसी को बोलते हैं हम लोग डोमेन। यानी यही हमारा x का वैल्यू कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमने दो वैल्यू को माना है, एक x1 माना है, दूसरा x2 माना है, जो हमारा इस I में बिलोंग करेगा। कहने का मतलब है इसके ओपन इंटरवल में दोनों वैल्यू होंगे, x1 भी और दूसरा क्या होगा, x2 भी। तो वही लिखा है ए फंक्शन f is said to be an increasing function on interval I। किसमें, I में। यानी किसी एक I इंटरवल में हमारा फंक्शन जो होगा वह इंक्रीजिंग कहलाएगा। एक यदि फॉर ऑल सभी के लिए x1 और x2 बिलोंग करेगा I में, और जहां पे x2 जो होगा वह x1 से क्या हो, बड़ा हो, x2 जो हो वह x1 से क्या है, बड़ा है। तब ऐसे सिचुएशन में इसका जो फंक्शन होगा फंक्शन ऑफ x2 वह ग्रेटर देन एंड इक्वल टू अगर हो जाए फंक्शन ऑफ x1, तो ऐसा सिचुएशंस में हमारा जो फंक्शन कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। अब इंक्रीजिंग फंक्शन कहने का मतलब है कि एक समय इक्वलिटी का भी यहाँ पे साइन है ना। एक बार ऐसा है कि फंक्शन ऑफ x2 बड़ा है फंक्शन ऑफ x1 से, और दूसरी बात है कि फंक्शन ऑफ x2 जो है वह बराबर भी है फंक्शन ऑफ x1 का। एक बार ये दोनों बड़ा है, यानी ऐसा हो सकता है कि x1 और x2 का कुछ हमने ऐसा वैल्यू बैठाया फंक्शन में
जो इसमें फंक्शन ऑफ x2 और फंक्शन ऑफ x1 दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसका ग्राफ क्या होगा। यानी x का मान हम बढ़ते क्रम में लेंगे तो इस टाइप से हमारा जाएगा, यहां पे देखिए है ना, इस टाइप का कभी ऐसे होगा। ये कहने का मतलब है इस समय जो हमारा जो फंक्शन हो रहा है वह इक्वल में हो रहा है। ये हमारा क्या हो रहा है, इक्वल में। यानी यहाँ पे जो हो रहा है फंक्शन ऑफ x2 जो होगा बराबर होगा क्या, फंक्शन ऑफ x1। यहाँ पे दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। बट इधर का जो वैल्यूशन हो रहा है यहां से यहां तक, वो हो रहा है फंक्शन ऑफ x2 जो हो रहा है वह बड़ा हो रहा है किससे, फंक्शन ऑफ x1 से। यहाँ पर भी जो फंक्शन ऑफ x2 है वह बड़ा हो रहा है फंक्शन ऑफ x1 से। ठीक है, तो ये कंडीशन है। अब लोग सर ये कैसे समझ में आएगा कि फंक्शन x2 बड़ा है फंक्शन x1 से, तो ये क्वेश्चन जब आएंगे तब बात क्लियर होगा धीरे धीरे। ठीक है ना, तो पहले ये देखिए कि इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, क्योंकि वो ऐसा फंक्शन जिसमें रियल वैल्यू फंक्शन डिफाइंड होगा अपर इंटरवल में, जिस समय दोनों वैल्यू पुट करने पे फंक्शन ऑफ x2 बड़ा और उसके बराबर हो सकता है फंक्शन ऑफ x1 से, तो वैसा सिचुएशन में वैसे फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये इक्वलिटी का साइन हो गया कि जिस समय अगर दोनों वैल्यू बराबर होंगी उस समय ना ग्राफ अपर होगा ना डाउनवर्ड होगा, उस समय क्या होंगे, इक्वल होंगे। बात समझ में आया ना, तो इस प्रकार से ये इसका ग्राफ हो गया। ग्राफ है सो अपर की तरफ जा रहा है, ऐसा नहीं इधर आ रहा है, कहां पे जा रहा है, अपर की तरफ। ठीक है, चलिए दूसरी बात, अब अभी भी ये चीज नहीं हुआ जो आपको क्वेश्चन बनाना है उसमें हमें पढ़ना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या पढ़ना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, सिर्फ यहाँ पे मैं ग्रेटर देन को इक्वल को हटा दूंगा, सिर्फ यहाँ पे क्या करूंगा, इक्वल को हटा दूंगा, तो वो हो जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो जो इसी में दूसरा नंबर होगा हमारा, ठीक है, वह हो जाएगा क्या, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, है ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं, सेम वही डिफिनेशन होगा, सेम ग्राफ भी वही होगा, सिर्फ थोड़ा सा क्या चेंज करेंगे, यहाँ पे देखिए इक्वलिटी हटा दूंगा, यहाँ पे क्या करूंगा, जो इक्वल का था वो हट जाएगा। इसका मतलब जो हमारा ग्राफ होगा वो भी हट जाएगा, यानी सिंपली हमारा इस प्रकार से चला आएगा, उस समय इक्वल का कोई चांस नहीं है ना। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो भी हम ग्राफ बना रहे हैं y बराबर fx का, जहां पे कोई भी इसका डोमेन वैल्यू यानी x का वैल्यू कुछ भी बैठाएंगे y वैसा वैल्यू देगा, और दोनों वैल्यू ऐसा लेना है जो i में बिलोंग करे, और दूसरी बात एक बड़ा और एक छोटा लेना। जैसे x1 का मान लीजिए 1 है और x2 का मान 2 है, तो यहाँ पे 2 का वैल्यू जिसमें बढ़ाऊंगा उस समय 1 वाला फंक्शन से तो बड़ा होगा ना, क्योंकि वो फंक्शन तो दोनों के लिए डिफाइंड होगा। ठीक है, तो वैसा सिचुएशन में सिर्फ अगर ग्रेटर देन होगा, वहां ध्यान रखिएगा ग्रेटर देन एंड इक्वल था, तब हमारा वैसे में इंक्रीजिंग फंक्शन था, और सिर्फ इक्वल हटा दिए, सिर्फ फंक्शन यहाँ x2 जो है वो बड़ा है फंक्शन ऑफ x1 से, तो वो हो गया हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। उस समय ग्राफ इसका ऐसे बनेगा, आप यहाँ पे इसको छाप सकते हैं। ठीक है, तो हमने दोनों चीज बताया, इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होगा और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होगा। तो थोड़ा सा फर्क है, इंक्रीजिंग फंक्शन में यहाँ इक्वल का साइन लग जाएगा और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं लगेगा। कब, जब यहाँ पे स्ट्रिक्टली लग जाएगा तब। क्लियर, चलिए अब इसका मैं दूसरा देखता हूं, डिक्रीजिंग फंक्शन, और फिर चौथा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। पूरी कहानी यही चलेगा, थोड़ा सा मैं रिवर्स करते जाऊंगा। अब देखिए नंबर थर्ड में क्या होगा, यहां पे मैं दे रहा हूं डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या लिख रहा हूं, डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, अब देखिए डिक्रीजिंग क्या होगा, दो चीज हमने समझाया, पहले इंक्रीजिंग बताया, उसके बाद फिर आपको हमने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बताया। अब देखिए डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है, कहते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन में एक कोई फंक्शन, वही बात हो गया पूरी कहानी में, दो ठो रहेगा। यहाँ पे जो होगा x2 तो बड़ा होगा x1 से, बट कंडीशन ये होगा जब उसका फंक्शन हो तो ऐसा सिचुएशन में कन्वर्ट हो जाए। तो वैसे सिचुएशन में डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होंगे,
वही फंक्शन वही डिफिनेशन होंगे सेम टू सेम, यहां तक कोई चेंजिंग नहीं होगा। x2 जो होगा वह x1 से बड़ा होगा, बट यहां जो फंक्शन ऑफ x2 होगा वह लेस देन एंड इक्वल टू हो जाएगा फंक्शन ऑफ x1 का। क्लियर है? सिर्फ यहाँ देखिए बदल गया, यहां तक पूरा सेम है ना, बट यहां तक देखिए थोड़ा सा वहां ग्रेटर देन में चल रहा था और यहाँ पे क्या हो रहा है, लेस देन में। अब देखिए ये हो गया हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन का डिफिनेशन। अब डिक्रीजिंग में क्या होगा वो देखिए, मैं इसका ग्राफ भी बता देता हूं डिक्रीजिंग फंक्शन का। कहने का मतलब है ग्राफ ऐसा आएगा, है ना। ग्राफ में क्या करेंगे हम लोग, इसका जो ग्राफ बनने वाला होगा वो इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। जैसे ऐसे आया, यूं आया, फिर इस तरह से चलेगा। अब देखिए ग्राफ इस तरह से डिक्रीज हो रहा है, अब ग्राफ ऊपर से नीचे आ रहा है, यानी यहाँ पे डाउनवर्ड तरफ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वलिटी हो गया, यानी फंक्शन ऑफ x2 बराबर होगा फंक्शन ऑफ x1 का, और ये जो ग्राफ है हमारा y बराबर किसका चल रहा है, fx का, ठीक है। तो यहाँ पे जो फंक्शन है वो इस प्रकार से इसका ग्राफ बनेगा। ये कब, डिक्रीजिंग फंक्शन में। तो इंक्रीजिंग में ग्रेटर देन एंड इक्वल टू था और डिक्रीजिंग में लेस देन एंड इक्वल है, ठीक है। अब इसी में आता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या आता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो देखिए चौथा नंबर क्या हो जाएगा हमारा, सिर्फ थोड़ा सा जोड़ दीजिएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होगा, वही सेम डिफिनेशन, सेम पूरी कहानी, थोड़ा सा चेंज करूंगा, सिर्फ इक्वल हटा दूंगा और यहाँ पे सिर्फ रह जाएगा लेस देन में, सिर्फ लेस देन में। वहां देखिए सिर्फ ग्रेटर देन में था फंक्शन ऑफ x2 और फंक्शन ऑफ x1 से, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, फंक्शन ऑफ x2 जो है वह लेस देन रहेगा फंक्शन ऑफ x1 से, यानी यहाँ पे फंक्शन ऑफ x1 बड़ा होगा। एक समय में फंक्शन ऑफ x2 बड़ा था और एक समय में फंक्शन ऑफ x1 बड़ा होगा, ठीक है। तो ये रहेगा अब सिर्फ लेस देन, इसका मतलब ये सिचुएशन हट जाएगा और जो हमारा ग्राफ बनेगा बच्चों वो ग्राफ कैसा होगा, समथिंग दिस, इस प्रकार से होगा, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ बन गया फंक्शन ऑफ x1 फंक्शन ऑफ x2 लेस देन इक्वल टू फंक्शन ऑफ x1। कहने का मतलब है यहाँ पे ग्राफ जो होगा डाउनवर्ड जाएगा और ऐसे सिचुएशन में सिर्फ लेस देन होगा, तो यही कहलाएगा हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। आई होप कि डिफिनेशन एक एक करके क्लियर हो रहा है। जैसे मैं एग्जांपल लूंगा ये पूरी कहानी आपको क्लियर हो जाएगा। बोलेंगे सर इतना आसान था, इतना देर तक घुमाने की क्या जरूरत था सर। बोले देखिए घुमाने का मतलब होता है ना कि किसी के बारे में अगर इतना तारीफ कर दो फिर आप उसके लिए ललायित हो जाओ कि सर ये क्या है आखिर, क्यों ना मेन पॉइंट पे आ रहे हैं सर, है ना। वो तभी मजा आता है बोलने में और मेन पॉइंट बताने में जब आप उस पे क्या करते हैं, वहां हद तक इंटरेस्ट लाते हैं। तो ये चीज समझिए, एक इंटरेस्ट लाने के लिए पूरी कहानी बताया जाता है, ठीक है। अब देखिए इसका और भी एक तरीका होगा, क्या इस टाइप से दिखाना जरूरी है सर। बोले बिल्कुल नहीं, एक जो अभी टाइप बताऊंगा सो उसी में फिर दोनों टाइप से मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा, तब आप लोग को निर्णय लेना है कि हमें किस मेथड से सॉल्व करना है। क्लियर है? तो चलिए अब आगे का डिफिनेशन देखते हैं, थोड़ा सा और है, ठीक है। अब देखिए इसमें आगे का जो हमारा टॉपिक है इसमें क्या है कि लेट कोई फंक्शन है जो कि एक कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी में, और दूसरा कोई डिफरेंशिएबल है जो ओपन इंटरवल ए बी में है। देखिए ये बात जब हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में लैग्रांज थ्योरम और रॉलेस थ्योरम को मैं जब ये चीज बता रहा था उसमें यही स्टेटमेंट में हमारा काम करता था। अगर आप नए हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए या आई बटन आता होगा, आप उस पर क्लिक करें, ऊपर में देखिए आई बटन आता होगा, आप वहां पे क्लिक करें और वहां से हमारे प्लेलिस्ट में जाके देखें। उसमें रॉलेस थ्योरम में ये दोनों चीज कहा जाता था कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस अगर क्लोज इंटरवल में है और दूसरा एफ कोई डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल में, तो ये चीज रॉलेस थ्योरम और लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम में अच्छे से ये कहानी बताया गया था। अब यही बात आता है क्योंकि हम तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ रहा हूँ, अभी तक तो हमने कोई डेरिवेटिव का चर्चा ही नहीं किया। बोले सर हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और डेरिवेटिव का कोई चर्चा ही नहीं हो रहा है, ये क्या बात हुई सर। तो इसलिए ये चीज आया कि अब देखिए डेरिवेटिव में भी हम लोग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं। तो पहले मान लेते हैं कोई फंक्शन है जो कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी, और दूसरी बात है डिफरेंशिएबल है वो भी ओपन इंटरवल ए बी में, ठीक है।
यहाँ पे ए और बी एनी रियल नंबर, ए और बी क्या है हमारा, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, रियल वैल्यूड फंक्शन है, तब हमारे लिए क्या होगा, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है तो दो चीज होगा। पहला क्या होगा वो देखिए, तब हम लोग एफ को कहेंगे है ना, एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीज fx is strictly increasing in closed interval a to b। तो वैसे सिचुएशन में fx जो होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा इफ तब होगा जब ये हमारा फंक्शन f' जो होगा वो 0 से क्या होगा, बड़ा होगा बच्चों। यानी जब हम ऐसे फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करने के बाद वैसा फंक्शन 0 से बड़ा हो जाए, वो भी किसमें, ओपन इंटरवल ए बी में। ध्यान दीजिएगा, अगर ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल फंक्शन 0 से अगर बड़ा है तो वैसा सिचुएशन में उस फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे उस क्लोज इंटरवल ए बी में। क्लियर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात वाली हुआ डेरिवेटिव में, और इसी से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और काफी इजी तरीके से होगा। दूसरी बात, अगर fx is decreasing यानी strictly decreasing in closed interval AB, if यहां पे जो f' होगा वो क्या होना चाहिए, 0 से छोटा, वो भी इन क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल ए बी में। तब वैसे सिचुएशन में हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। कहने का मतलब हुआ कि अगर कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा वो तभी पॉसिबल है जब उसका डिफरेंशिएशन करेंगे वह 0 से बड़ा होगा अपने ओपन इंटरवल में तब। दूसरी बात, अगर वो फंक्शन डिफरेंशिएट करके 0 से छोटा आया और वो भी ओपन इंटरवल में, तो वैसे इंटरवल में क्लोज इंटरवल में हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। अब सवाल ये आता है कि सर अगर इसका डिफरेंशिएशन 0 के बराबर आ गया तब, तो वैसा सिचुएशन में जरूर जो फंक्शन होगा, जो फंक्शन डिफाइंड होगा वो एक कांस्टेंट नंबर से डिफाइंड होगा, क्योंकि तभी तो इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। इसका मतलब ये हुआ, तीसरा नंबर ये हुआ कि fx इज कांस्टेंट फंक्शन होगा, कांस्टेंट फंक्शन इन क्लोज इंटरवल ए बी। सो इफ f' इज इक्वल टू क्या होंगे, 0 इन ओपन इंटरवल ए और बी। ठीक है ना, तो कहने का मतलब हुआ कि अगर किसी का डिफरेंशिएशन करने के बाद 0 आ गया वैसा फंक्शन, वो भी ओपन इंटरवल ए बी में, तो वैसा सिचुएशन में वो फंक्शन हमारा एक कांस्टेंट फंक्शन कहलाएगा। इसलिए कहलाएगा ना वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है और ना वो स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है, तब ऐसा सिचुएशन में हमारा वह एक कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। अब बोले सर बहुत देर दिमाग खा लिए हैं, अब एक आध ठो क्वेश्चन बताइए तभी हमारा कहानी क्लियर होगा। बोला बिल्कुल बता रहे हैं, टेंशन ना लीजिए। अब देखिए क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चन है कहते हैं सो दैट द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू sin x, f(x) इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, sin x, जिसमें दिखाना है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा इस इंटरवल में 0 से π/2 और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा π/2 से लेकर पाई के बीच। यानी 0 से पाई का मतलब क्या हुआ सर, हम नहीं समझ में आया। बिल्कुल 0 से 90 डिग्री और दूसरी बात 90 से 180 डिग्री के बीच में। क्लियर है। अब देखिए मैं इजी तरीके से बता रहा हूं कि कैसे होगा, है ना। देखिए ध्यान से सुनिएगा। पहली बात, गिवन फंक्शन f(x) इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, sin x। क्या दिया हुआ है, sin x। अब हम लोग देखिए क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर दिए। देयरफॉर f' बराबर क्या होगा, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos। अगर आप डिफरेंशिएशन नहीं देखे हैं तो प्लीज एक बार जाके डिफरेंशिएशन का टॉपिक देखें, तभी ये बात और बेहतर तरीके से। यानी जब हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये हो जाएगा f', और साइन का x के डिफरेंशिएशन करेंगे
तो साइन का होता है कॉस। अब सवाल ये आता है कि जो cos x है वह कहाँ नेगेटिव होगा और कहाँ पॉजिटिव होगा। अब आप ही लोग बताइए, ये हमारा क्वाड्रेंट पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर में, यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है और ये क्या है, फोर्थ है। ये हमारा 0 हो गया, ये π/2 हो गया, ये पाई हो गया। क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होते हैं, तो इसमें जो कॉस हो जाएगा, cos x जो होगा एक पॉजिटिव होगा, बट इसमें कॉस हमारा क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। क्या ये बात नहीं जानते हैं क्या? बिल्कुल जानते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 0 और पाई के बीच में जो हमने डिफरेंशिएट किया वो cos x क्या हुआ, पॉजिटिव आया। इसका मतलब ये हुआ, पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, 0 से बड़ा हुआ कि नहीं हुआ। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, 0 से बड़ा। वैसे सिचुएशन में 0 से पाई के बीच में ये जो फंक्शन है वह 0 से क्या हुआ, बड़ा हो गया। इसका मतलब हुआ जब 0 से बड़ा होता है तो वह क्या कहलाता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। बात समझ में आ रहा है। दूसरी बात, अब π/2 से लेकर पाई तक हमारा कॉस क्या हुआ, नेगेटिव आया ना। क्या आया, नेगेटिव आया। इसका मतलब 0 से छोटा हुआ। और दूसरा सिचुएशन में इस इंटरवल में π/2 से लेकर पाई के बीच में ये जो f' है वह 0 से छोटा हो गया। इसका मतलब अभी जस्ट हमने बताया कि अगर किसी का डिफरेंशिएशन अगर 0 से छोटा हो जाए तो वैसा सिचुएशन में वह स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाता है। आई होप कि ये बात क्लियर हुआ कि नहीं, तो वो चीज मैं लिख देता हूं। अब यहां पे देखिए, सो देयरफॉर पहला क्वेश्चन, f' बराबर cos x ग्रेटर देन क्या हुआ, 0, वो भी इन ओपन इंटरवल किसमें, 0 और π/2 के बीच में। और 0 और 90 के बीच में cos क्या होता है, 0 से बड़ा होता है। इसका मतलब f' क्या हो गया, 0 से बड़ा हो गया, क्योंकि जब ये 0 से बड़ा होगा तो ये भी तो हुआ। सो दिस इंप्लाइज f' ग्रेटर देन 0 इन इंटरवल किसमें, 0 और π/2 के बीच में, ओपन इंटरवल है। इसका मतलब ये हुआ जो पहला फंक्शन था f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्या हुआ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल 0 से π/2। बात समझ में आया ना, ठीक है। तो ये पहला कैंसर हो गया ए नंबर का। अब आता है सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है। सेकंड में मैं इसी में एडिट कर रहा हूं, देख लीजिए। हाँ, सेकेंड नंबर क्वेश्चन नंबर बी में क्या करेंगे। अब देखिए यहां से मैं इंटरवल को बदल रहा हूं। अब π/2 से लेकर पाई के बीच में ले रहा हूं, π/2 से लेकर π/2 के बीच में। इसमें कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसका मतलब क्या होगा, ये 0 से छोटा हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि f' क्या हुआ, 0 से छोटा। किसमें, π/2 से लेकर पाई के बीच में। इसका मतलब ये हुआ जब किसी का डिफरेंशिएशन 0 से छोटा हो जाए इस इंटरवल में, तो वैसा सिचुएशन में f(x) जो होगा वह हमारा क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। क्या होगा बच्चों, डिक्रीजिंग फंक्शन। बात समझ में आया ना। तो ये आपका सेकंड का आंसर हो गया बच्चों। तो बस यही चीज था कि इंटरवल में हम लोग कैसे इंक्रीज और डिक्रीज करना है। तो आई होप कि ये बात क्लियर हो गया। तो करना कुछ नहीं था, दिया हुआ था, हमने f' निकाला। उसके बाद इंटरवल के अकॉर्डिंग हमने ये तय किया कि कॉस हमारा क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, अगर नेगेटिव है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर हुआ कि नहीं, बिल्कुल हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कहते हैं सो दैट द फंक्शन f(x) इक्वल टू 3x + 17 इज ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। अब यहाँ बोलोगे सर यहाँ तो कोनो ओपन इंटरवल का तो बात ही नहीं किया। बोले किया है, कैसे नहीं किया है, क्या r है और हमारा क्या है, रियल वैल्यूड फंक्शन है। यानी कोई भी एक रियल नंबर के ही अंदर आना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी जो हमारा रियल नंबर आएगा और जो भी हमारा वैल्यू आएगा एक हमारा क्या होगा, रियल नंबर होगा। अरे वहां तो एक कंडीशन दे दिया था ना, ए और बी के बीच में रहने के लिए, 0 से π/2 और π/2 से पाई के बीच में रहने के लिए। बट यहाँ ऐसा कोई सिचुएशन नहीं, आप कोई भी नंबर लाइए एक रियल नंबर ही होगा ना। इसका मतलब ये होगा कि हम यहाँ पे आजाद है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं किसके अंदर है, बट जो भी आएगा एक रियल नंबर ही होगा। बात क्लियर। अब चलते हैं, देखिए क्या कर रहे हैं। मैं इसको दोनों मेथड से बनाऊंगा। एक तो पहला जो कॉन्सेप्ट डिफिनेशन बताया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का, सो फंक्शन ऑफ x2 ग्रेटर देन लेस देन वाला बात।
और दूसरी बात जो अभी हमने इंटरवल के बाद बनाया, तो इसको मैं 2 मेथड से बनाऊंगा। आपको तय करना है कि आपको कौन सा मेथड अच्छा लगा। और ये जरूर कमेंट करें कि फर्स्ट मेथड अच्छा लगेगा कि सेकंड मेथड अच्छा लगा। फिर अगला पार्ट में आपको उसी चीज से चर्चा करूंगा जिससे आपको अच्छा लगेगा, जो सा आपको इंटरवल पसंद आएगा। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, फर्स्ट मेथड में हम यूज कर रहा हूं। फर्स्ट मेथड जो सिंपल हमने डायरेक्ट जो पहले डिफिनेशन बताया था, क्या पहले लिखूंगा गिवन f(x) = 3x + 17। अब यहाँ पे देखिए क्या करता हूं, लेट x1 and x2 be the any two function, या x1 and x2 any two value in R में, ठीक है। सच दैट, या फिर दूसरी बात सच दैट कि x2 यहाँ पे जो है वह क्या है, x1 से बड़ा है। यहाँ पे देखिए पहला सिचुएशन से प्रूव करने के लिए fx बराबर ये दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए दो फंक्शन हमने मान लिया, एक x1 और दूसरा x2 भी एनी टू वैल्यू होगा, जो किसमें होगा, रियल नंबर में होगा। किसमें होगा, रियल नंबर में होगा। वहां पे i में बिलोंग कर रहा था, ध्यान दीजिएगा, वहां i में बिलोंग कर रहा था, बट यहाँ क्या हो रहा है, r में बिलोंग कर रहा है। इसके डोमेन में दो वैल्यूज होंगे x1 और x2, जो कि इस प्रकार से होगा कि x2 बड़ा होगा क्या, x1 से। कहने का मतलब अब इसमें क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 3x2 > 3x1। अपने से क्या किए, क्योंकि ये इनइक्वालिटी में पढ़ा जाता है, इनइक्वालिटी साइंस में जो काम करना है बोथ साइड दोनों काम करना है। घटाना है तो घटाइए, जोड़ना है जोड़ना है, मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लाई, बट आपको सेम नंबर से करना होगा। क्लियर? तो यहाँ देखिए 3 से दोनों तरफ कर दिए। दूसरी बात क्या करता हूँ, 17 को ऐड कर देता हूँ बोथ साइड, तो 3x2 + 17, इधर भी मैं ऐड कर दे रहा हूँ 3x1 + 17। क्या ये चीज हमारा हो गया फंक्शन ऑफ x2 कहलाएगा, क्योंकि जब फंक्शन x है तो 3x + 17 है, तो यहाँ अगर x2 होगा तो ये फंक्शन x2 होगा, अगर ये x1 होगा तो फंक्शन x1 होगा। इसका मतलब फंक्शन ऑफ x2 बड़ा हो गया किससे, फंक्शन ऑफ x1 से। और जिस दिन ऐसा सिचुएशन आ जाएगा, तो अभी हमने जस्ट बताया था कि अगर फंक्शन ऑफ x2 > फंक्शन ऑफ x1 हो जाए, तो वैसा सिचुएशन में दिए हुए फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाता है, जो कि हमें यही चीज क्या करना था, प्रूव करना था। बात समझ में आया? इसका मतलब therefore f(x) is a strictly increasing function, है ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, इन R में, है ना। तो ये हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया ऑन R में, ठीक है। एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका आपका सेकेंड मेथड, है ना। अब देखिए सेकेंड मेथड में क्या करना है, वही डिफरेंशिएशन वाली बात। f(x) बराबर दिया हुआ है 3x + 17 ऑन R में, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसको डिफरेंशिएट कर दिए, तो f(x) बराबर क्या होगा, 3 × 1 + 0, क्योंकि dx/dx 1 होगा, 3 कांस्टेंट था बाहर हो जाएगा, 17 का 0 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि f(x) बराबर क्या हो गया, 3। क्या 3 0 से बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है ना, 3 से क्या है, 0 से बड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो f(x) होगा वह 0 से क्या हो गया, बड़ा हो गया, वो भी किसमें, ऑन R में। क्योंकि ये जो 3 लाए वो भी एक हमारा क्या है, रियल नंबर, इसलिए बता रहे हैं, यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई आपका इंटरवल नहीं है। और आप कुछ भी जो डिफरेंशिएशन करके लाएंगे एक रियल नंबर में ही बिलोंग करेगा। इसका मतलब ये हुआ 3 भी एक रियल नंबर है। इसका मतलब ये हुआ ऑन R में f(x) क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। और अभी जस्ट बताए थे, अगर किसी का डिफरेंशिएशन अगर 0 से बड़ा है तो वास्तव सिचुएशन में वह फंक्शन क्या कहलाते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएंगे उस इंटरवल में। तो यहाँ इंटरवल कौन है, R है, ठीक है, लिख देना है। सो बस f(x) is strictly increasing in R, on R में, ठीक है। तो ये था दो तरीका। अब आपको कमेंट करके बताना है कि आपको सेकेंड मेथड अच्छा लगा कि फर्स्ट मेथड अच्छा लगा। आप जरूर कमेंट करें, तभी नेक्स्ट वीडियोस में आपको दोनों मेथड्स में एक तो कोई अप्लाई करना है। ज्यादातर तो
ये चीज, बट आपके मैं ये कमेंट पे छोड़ रहा हूँ कि आपको जरूर कमेंट करना है ये मेथड चाहिए या ये मेथड चाहिए। क्लियर है? चलिए, आई होप कि आज का वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा, और अगर जितना आया जरूर सब्सक्राइब करें, और जितनी भी आपकी फ्रेंड्स है सबके साथ शेयर करें, है ना। पूरी टॉपिक्स यहाँ पे कवर करवाया जा रहा है 12th क्लासेस का। सो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, एक लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन का ऑल नोटिफिकेशन दबाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम क्लियर कट मिले। ओके, चलिए तब तक आप यहाँ पे रिवाइज कीजिए, उसके बाद हम इसका नेक्स्ट क्लास में आपका एक्सरसाइज क्वेश्चन के साथ आएंगे। ठीक है, चलिए तो तब के लिए बेस्ट ऑफ लक। ओके।